तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने एक सीक्रेट बेल्ट एलियन को मारने का प्लान बनाया हुआ था। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर अपने जूनियर गोल्डन शेयर के ऊपर बैठा हुआ है, आइस स्नेक फील्ड की ओर जा रहा है। अभी वीर अपने एक आर्मी से पूछता है तो सिल्वर आई आइस स्नेक किंग पर ही रहता है क्या? जो आर्मी कहता है हाँ बस वो आइस स्नेक किंग उसी गुफा में रहता है। अभी एक आदमी कहता है बस क्या आप वाकई में एक चीज करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ने पहले ही ब्लैक गॉड के साथ सिल्वर आई आइस स्नेक किंग का करने की कोशिश की थी। अफसोस हम अपनी उस कोशिश में सफल नहीं हुए थे कि उस खतरनाक एलियन के इलाके में हमारी पावर्स बहुत ज्यादा ही बेकार है। उन स्नेक्स के द्वारा घोरे जाना बहुत छोटी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक और जानलेवा चीज है। तभी वीर कहता है मैंने तुम लोगों से तुम्हारी राय नहीं पूछी है, मैंने डिसाइड कर लिया है और बस तुम लोग मेरा पीछा करोगे। वो आदमी कहता है ठीक है बॉस, ठीक है बॉस। अभी वीर के साथ जो भी इवॉल्वर्स लोग आए रहते हैं वो सब के सब वहीं पर ही रुक जाते हैं। एक इवॉल्वर कहता है अब हम लोग क्या करें? दूसरा इवॉल्वर कहता है हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वीर ने रितेश ठकरार के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अभी वीर पीछे मुड़ता है उन लोग से पूछता है आखिर तुम लोग क्यों नहीं चल रहे हो? उन लोगों में से एक इवॉल्वर कहता है जहाँ पर अभी हम लोग हैं यहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट आइस स्नेक किंग्स है। अगर हमारी तादाद में 100 लोग भी होते और अगर एक आदमी को भी एक म्यूटेंट आइस स्नेक ने काट लिया तो आदमी वहीं पर ही फ्रीज हो जाएगा। अभी वीर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग डरे हुए हो, इसलिए तुम लोग इस मिशन को डिले कर रहे हो। फिर हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? तुम लोगों को अपनी जान दांव पर लगाकर वैली के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। या करे जाकर वो सिल्वर आई आइस स्नेक किंग को बाहर बुलाकर लेकर आ जाऊंगा, उसके बाद हम लोग मिलकर उस स्नेक किंग को जान से मार सके। तभी वीर कहता है एक बात है जो मैं तुम लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर मैं उस सिल्वर आई आइस स्नेक किंग को बाहर लेकर आता हूँ तो तुम में से कोई भी यहाँ से भागने का डिसीजन लेता है, तुम लोगों के लिए उस धोखे के लिए मैं तुम लोग के साथ ऐसा सलूक करूंगा कि ताकि खुद रितेश ठकरार भी चाहे तो तुम लोगों को मेरे से बचा नहीं पाएगा। और उसके बाद वीर उस आइस वैली के अंदर चले जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो सब यही बात करने लग जाते हैं कि आखिर वीर कर क्या रहा है, पंखों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो चलते हुए आइस वैली के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी दूसरा इवॉल्वर कहता है वहाँ पर उड़ के जाना भी यूजलेस ही है क्योंकि आइस स्नेक्स भी उड़ सकते हैं। जैसे वीर आइस वैली के अंदर कदम रखता है वीर तेजी से भागना शुरू कर देता है और भागते समय वीर के फुटस्टेप्स इतने ज्यादा हल्के थे कि उन्होंने कुछ सारो मार्क्स ही छोड़े थे। ये सब देखने के बाद वीर के साथ इवॉल्वर्स आए हुए रहते हैं, ये सब देखने के बाद उन लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं फिर ये कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है, आखिर ये तो एक इवॉल्वर ही है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। जैसे वीर उस वैली के थोड़े अंदर जाता है वीर की बॉडी जितनी ही लाइट थी फिर भी वीर ने आइस स्नेक्स का ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। अगले पर वीर नोटिस करता है कि 2 आइस स्नेक्स गुफा से बाहर निकल आए हैं और वीर के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद तो आइस स्नेक्स की भरमारी आ जाती है, एक एक करके बहुत सारे आइस स्नेक्स लेकर आते हैं और वीर के ऊपर हमला करते रहते हैं। और जैसे वीर के पास स्किल्स थे वो आराम से उन आइस स्नेक्स के हमले से आराम से बच जा रहा था, आगे की तरफ चलते जा रहा था। अभी वीर आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है जितना मैंने इस आइस केव के बारे में इंफॉर्मेशन ली है ये आइस केव 30 मिनट से ज्यादा तो दूर रहना नहीं चाहिए। अब तक मैं तो 40 मिनट के अंदर आ चुका हूँ, अब तक मेरे को आइस स्नेक किंग नहीं मिला और इसकी गुफा अभी तक नहीं मिली है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली थी वो सही है क्या? जैसे वीर थोड़ी और दूर बढ़ता है वीर देखता है कि अब आइस स्नेक्स उसके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। अभी वीर कहता है लगता है मैं स्नेक किंग के एरिया के पास आ गया हूँ, ये आइस स्नेक्स मेरे के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। लेकिन तो भी वीर को थोड़ा डाउट था अगर वो वाकई में आइस स्नेक किंग की जगह पर पहुंच गया है जहाँ पर सिल्वर आइस स्नेक किंग रहता है तब तो उन स्नेक्स को अपने किंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें इस तरह से दूर भागना चाहिए। पता नहीं वीर को कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि इस आइस वैली के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे आ चुका हूँ और इसीलिए मैं अब पीछे नहीं हट सकता, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। और उसके बाद वीर फाइनली आइस वॉल के पास आ जाता है तो उस आइस वैली का एंड रहता है, लेकिन वीर के दाएं बाएं बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स थे। वीर अब उस वैली के कैनियन के एंड तक पहुंच गया था। तभी वीर को अचानक से अपने सामने आइस वॉल के अंदर एक केव दिखाई देती है। उसके बाद वीर उस आइस केव के अंदर एंटर हो जाता है। उस आइस केव के अंदर एंटर होने से पहले वीर अपने गोल्डन आर्मर को पहन लेता है और कहता है चाहे कुछ भी हो प्रोटेक्शन पहले जरूरी है। उसके बाद वीर उस आइस केव के अंदर चलने लग जाता है। वीर उस आइस केव के अंदर बहुत ज्यादा टाइम से चल रहा होता है और उतने टाइम पर वीर को कोई भी एलियन नहीं दिखाई देता है और उस आइस केव में बहुत ज्यादा ही सन्नाटा था। तभी वीर उस आइस केव के एंड तक पहुंच जाता है और वीर को एक आइसी हॉल दिखाई देता है। तभी वीर उस आइसी हॉल में एक एग को देखता है जो एक अदर इंसान से भी ज्यादा बड़ा था और वो एक सिल्वर कलर का था।
तभी वीर उस एग को देखने के बाद कहता है, मैं वाकई में भगवान का बहुत बड़ा फेवरेट बच्चा हूँ। तभी वो कहीं ना कहीं मेरे को मिलकर दिखाई देते हैं। ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे को इस तरह का एक एग मिला है और ये एग जरूरी उस सिल्वर आई आइस स्नेक किंग का ही होगा। उसके बाद वीर जल्दी से उस एग की ओर जाता है और उसे पकड़ने लग जाता है। लेकिन वीर जैसे ही उस एग को पकड़ता है, वीर को बहुत तेज लेकिन जैसे ही वीर उस एग को पकड़ता है, वीर को एक जोरदार इलेक्ट्रिकल शॉक में लगता है। वीर को उस शॉक से संभलने के लिए 2 से 3 कदम पीछे रहना पड़ गया था। तभी वीर देखता है कि वो अंडे के आसपास की जगह बिजली ने घेरा हुआ है। तभी वीर कहता है, आखिर है क्या ये, आखिर ये इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसे है। तभी वीर को कुछ मूवमेंट महसूस होती है। तभी वीर कहता है, क्या सिल्वर आई स्नेक किंग क्या वापस आ गया है क्या। जब वीर उस साउंड को ध्यान से सुनता है, वीर को महसूस होता है कि वो साउंड एक आदमी के फुटस्टेप्स की है। तभी हम देखते हैं कि नीला रंग का आर्मर पहने हुए सफेद पंखों के साथ आइस केव के अंदर घुस रहा है। वो इंसान वीर के आर्मी लोगों में से नहीं था, पर वो आदमी को वीर अच्छी तरीके से जानता था क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, वरदान सिंह राठौड़ था। तभी वरदान सिंह राठौड़ भी वीर को उस केव के अंदर देखने के बाद शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी वरदान सिंह राठौड़ कहता है, भाई तुम मेरे से पहले इस गुफा में क्यों ना आए हो। जो आदमी पहले उस चीज को हासिल कर लेगा वह चीज उसी की हो जाएगी। उसके बाद वरदान सिंह राठौड़ सीधा और जल्दी से उस एग की ओर बढ़ जाता है और उस एग को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वीर उसको रोकते हुए कहता है, उस एग को मत पकड़ना। वरदान सिंह राठौड़ वीर की बात नहीं सुनता है और सीधा जाकर उस एग को पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वरदान सिंह राठौड़ उस एग को पकड़ता है, वरदान सिंह राठौड़ को बहुत तेज सा इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, जिससे वो वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। अभी फिर वरदान सिंह राठौड़ के पास चले जाता है और वरदान सिंह राठौड़ से कहता है, तुम्हें उस एग को हासिल करने से नहीं रोक रहा था, तो तुम्हें पकड़ने की कोशिश इसलिए कर रहा था कि तुम्हारे साथ ये सब ना हो पाए। तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने सच कहा है, भरा का तो जमाना ही नहीं रह गया। अभी वरदान सिंह राठौड़ कहता है, तो सीधा सीधा कहना चाहिए था ना कि उससे छीनने के बाद मेरे को इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता था। अभी वीर कहता है, मैं तो बस ये कंफर्म करना चाहता था मेरे छूने के बाद अभी भी उस अंडे से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है कि नहीं। मेरे को अब तो पता चल गया कि अंडे से अभी भी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है और वो पिछले मुकाबले से बहुत ज्यादा ही ताकतवर इलेक्ट्रिसिटी है। अभी वरदान सिंह राठौड़ कहता है, तुम मेरे को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बस ये चेक करने की कोशिश कर रहे थे ना। अभी वीर वरदान सिंह राठौड़ की बात को नजरअंदाज कर देता है और वरदान सिंह राठौड़ से कहता है, मैं कभी भी ये नहीं सुना कि सिल्वर आई आइस स्नेक किंग के पास इलेक्ट्रिक की पावर हो। मेरे को जितना मालूम है वो और जितना मैंने उस सिल्वर आई स्नेक किंग के बारे में सुना है वो बहुत ज्यादा ही ठंडा और जहरीला है। इस एग के पास ऐसी स्ट्रांग और अजीब ताकत कैसे है। अभी भी वरदान सिंह राठौड़ से कहता है, बस हमें एक चीज करने की जरूरत है, ना हम इस अंडे को तोड़ देते हैं। अभी भी कहता है, वरदान सिंह राठौड़ क्यों ना तुम अपना एक ट्राई करो और इस अंडे के तोड़ने की कोशिश करो। तभी वरदान सिंह राठौड़ कहता है, क्यों मैं, तुम क्यों नहीं अपनी कोशिश करते हो। तभी उन दोनों को एक क्रैक की साउंड सुनाई देती है। तभी उन लोग देखते हैं कि वो क्रैक की साउंड कहीं और से नहीं उसी एग से आई हुई है। तभी वीर कहता है, क्या ये अंडा अपने आप ही फूट गया क्या। और इसी से ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है।